हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी बॉम। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5, 6, 7 एंड 8 को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है वो कि डील करता है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस से। ठीक है, तो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस को हम लोग लिंक कर सकते हैं, जो कि डिफाइन किया गया है डेफिनेशन क्लाउज में। डेफिनेशन क्लाउज का सेक्शन 2(1)(a) में। ठीक है, सेक्शन 2(1)(a) में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं डेफिनेशन क्लाउज को। ए बोलता है हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। मतलब कि पर्सन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर जो है वो कमिट कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। ठीक, एक बच्चे के साथ कर रहा है वो। ठीक है, सो यहाँ पे इसका 1, 2, 3 एंड 4 में एक्सप्लेनेशन टाइप्स दिया हुआ है कि वो पुलिस ऑफिसर कहाँ कहाँ पे माना जाएगा। तो पहले बोलता है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रेमिसेस एट विच ही इज अपॉइंटेड। ओके, सो उस जुरिस्डिक्शन में, उस लिमिटेशन में जहाँ पर कि पुलिस को अपॉइंट किया गया है एज अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इन द प्रेमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस। ठीक है, कोई भी स्टेशन हाउस के प्रेमिसेस पे, मतलब कोई भी स्टेशन हाउस के भूमि पर, वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन, जहाँ पर कि पुलिस स्टेशन चाहे सिचुएटेड हो या ना हो, टू विच ही इज अपॉइंटेड, लेकिन वो वहाँ पे क्या है, अपॉइंट किया गया है। थर्ड बोल रहा है इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज, मतलब कि वो अपने जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसके ड्यूरेशन में कर रहा है या फिर ड्यूरेशन के अलावे कर रहा है। ठीक है, फोर्थ बोल रहा है कि वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, मतलब कि जहाँ पे कि वो जाना जाता है या फिर उसको उस तरह के पुलिस ऑफिसर के वेश में उसको पहचाना जाता है कि हाँ भाई, ये फलाने आदमी जो है वो पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, ये आपका पुलिस ऑफिसर का हो गया। देन बी बात करता है आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा क्या किया जा रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लाइक एज पुलिस ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन इज डिप्लॉयड, जहाँ पर कि वो डिप्लॉयड किया गया है काम करने के लिए। ठीक, सेकेंड बोल रहा है इन एनी एरिया अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेस और आर्म फोर्सेस, मतलब कि कोई भी ऐसा एरिया जो कि अंडर द कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस के विद इन हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी आर्म फोर्सेस का जो एरिया है वो आर्म फोर्सेस के कमांड में है। ठीक है, आगे बोल रहा है इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज, मतलब कि वो अपने ड्यूटी के ड्यूरेशन में कर रहा है या फिर उसके ड्यूटी के ड्यूरेशन के अलावे कर रहा है। फोर्थ है कि वेयर द सेट पर्सन इज नोन और आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस, जहाँ पर कि वो पर्सन आइडेंटिफाई किया जा रहा, पहचाना जा रहा है या फिर लोग उसको जानते हैं कि ये जो पर्सन है वो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है या फिर वो सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है, सी बात करता है हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस जो है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमिट किया जा रहा है। तो पब्लिक सर्वेंट के मीनिंग को समझने के लिए हम लोग आईपीसी के सेक्शन 21 को देखेंगे। ठीक है, 21 ऑफ आईपीसी। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दिया हुआ है पब्लिक सर्वेंट का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डी, हुएवर बीइंग अ मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ अ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम और अदर place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force commits penetrative sexual assault on a child। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि whoever being on the management, मतलब कि वो जो मैनेजमेंट के लिए रखा गया है। ठीक है, और ऑन द स्टाफ ऑफ जेल, ठीक है,
जहाँ पे कि क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्टाफ हो गया, स्टाफ ऑन जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जो कि कस्टडी कर रहा है, और केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, वैसा आदमी जो कि क्या करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है ऑन अ चाइल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ई में बोलता है हुएवर बीइंग द मैनेजमेंट और अ स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हॉस्पिटल का बात करता है कि जो कि मैनेजमेंट के लिए रखा गया है, ठीक। फिर स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल है, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, चाहे वो हॉस्पिटल सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है। कमिट्स पेनिट्रेटिव असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इन दैट हॉस्पिटल, मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, whoever being on the management or staff on of an educational institution और religious institution, मतलब कि कोई ऐसा है जो मैनेजमेंट के लिए रखा गया है, फिर स्टाफ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वो रखा गया है या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रखा गया है, वो वैसा उस स्थान पे, मतलब जो इंस्टीट्यूशन में वो रखा गया है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑन अ चाइल्ड, मतलब कि एक चाइल्ड के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हुएवर कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। सो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। एक्सप्लेनेशन में बात करता है व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन ऑफ अ ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, ठीक है, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of the clause, and each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। मतलब कि अगर हम गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को देखें तो इसमें बोल रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो किया जा रहा है वो बाय वन और मोर पर्सन, मतलब कि वो मोर देन वन पर्सन के द्वारा किया जाए या फिर ग्रुप ऑफ अ पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉमन इंटेंशन को जानने के लिए क्या करेंगे, आईपीसी के सेक्शन 34 को देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ग्रुप ऑफ पर्सन कोई ऐसा बच्चे पे ऑफेंस कर रहा है तो वो क्या समझा जाएगा, शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब कि वो गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा, ठीक है। और वो सारे लोग, ठीक है, सारे लोग पर्सन शैल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, वो सारे लोग एक तरह से क्या होंगे, पनिश होंगे, जैसे कि वो जो क्राइम किए हैं वो अकेले किए हैं, ठीक है। तो मतलब हर एक आदमी को अलग अलग पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। ये समझा जाएगा कि वो जो क्राइम है वो जैसा कि अकेले किया हुआ है, ठीक, इंडिविजुअली टाइप्स उसको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapon, fire, heated substance और corrosive substance। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डेडली सब्सटेंस मतलब कि कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड करता है जो कि बाय यूज ऑफ क्या कर रहा है, डेडली वेपन का यूज कर रहा है, ठीक है। फायर, आग का यूज कर रहा है, हेटेड सब्सटेंस, ठीक है, और कोरोजिव सब्सटेंस। ये जो हेटेड और कोरोजिव सब्सटेंस है ये जो है वो बहुत ही ह्यूमन के लिए खतरनाक माना जाता है, मतलब कि ये मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, केमिकल टाइप्स होता है या फिर केमिकल से ही बनाया होता है जनरली, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे आगे चलते हैं,
इसको समझ लिए हम लोग। आगे चलते आई में बोलता है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग बॉडली हार्म एंड इंजूरी और इंजूरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ दैट चाइल्ड। अब यहाँ पे बोलता है कि जो ऐसा व्यक्ति जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, ठीक, और उसमें वो क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है बच्चे को, या फिर कॉजिंग ग्रीवियस बॉडली हार्म, कोई भी बच्चे के शरीर पे कोई भी ऐसा बॉडली हार्म पहुंचा रहा है, या फिर इंजूरी पहुंचा रहा है, या फिर इंजूरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन पे वो क्या कर रहा है, इंजूरी पहुंचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जे हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड करा विच फिजिकली इनकैपेसिटेट्स द चाइल्ड, मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए जी, कि फिजिकली इनकैपेसिटेट्स द चाइल्ड और कॉजिंग द चाइल्ड टू बिकम मेंटली इल एज डिफाइंड अंडर क्लाउज एल ऑफ 2 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, मतलब कि फिजिकली इनकैपेसिटेट कर दे रहा है बच्चे को। ठीक है, ठीक है, इनकैपेसिटेट मतलब उसको इनकैपेबल कर दे रहा है। ठीक, कॉज द चाइल्ड बिकम मेंटली इल, ठीक, मतलब उसके वो मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 के क्लॉज एल में ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में। ठीक है, और कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड सो एज टू रेंडर द चाइल्ड अनेबल टू परफॉर्म रेगुलर टास्क टेम्पररली और परमानेंटली। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉज कर रहा है कि इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड, मतलब कि कोई भी ऐसा इम्पेयरमेंट हो रहा है जिससे कि बच्चा जो है वो रेगुलर टास्क करने में टेम्पररी या परमानेंटली क्या हो रहा है, अनेबल हो जा रहा है। ठीक, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है आपको किसी भी तरह का इनकैपेबिलिटी ला दे रहा है बॉडी में। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 कान है, एक कान में चोट लग गया, बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, 2 आँख है, एक आँख को फोड़ दिया, एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उस तरह का कोई भी एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड, जहाँ पे कि फीमेल चाइल्ड है, इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड, ठीक है, मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, जहाँ पे कि बच्चा जो है वो क्या है, बाई जेंडर फीमेल है, मतलब वो लड़की है, और जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंस में वो क्या हो जा रही है, प्रेग्नेंट हो जा रही है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है इन्फ्लिक्ट द चाइल्ड विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज और इन्फेक्शन विच में आइदर टेम्परली और परमानेंटली इम्पेयर द चाइल्ड बाई रेंडरिंग हिम फिजिकली इनकैपेसिटेट और मेंटली इल टू परफॉर्म रेगुलर टास्क। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा हार्म पहुँचा रहा है जो कि HIV से वो पीड़ित हो जा रहा है बच्चा। ठीक है, और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग, कोई भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा बीमारी हो जा रहा है जिससे कि जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक, और इन्फेक्शन विच में आइदर टेम्पररी और परमानेंटली इम्पेयर द चाइल्ड, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो जा रहा है जो कि टेम्पररी या परमानेंटली क्या कर रहा है, इम्पेयर कर दे रहा है चाइल्ड को, रेंडरिंग हिम फिजिकली इनकैपेसिटेट और मेंटली इल, मतलब कि उसको फिजिकली इनकैपेसिटेट कर दे रहा है या फिर उसको मेंटली इल कर दे रहा है कि वो अपने रेगुलर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ठीक, वो अनेबल हो जा रही है अपने रेगुलर टास्क को करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ में बोलता है कॉजेज डेथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे का डेथ हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट के में बात कर रहा है हुएवर टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिजेबिलिटीज, ठीक है, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। ठीक, जो कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिजेबिलिटी, कोई भी बच्चा मेंटली या फिजिकली डिजेबल है उसका वो क्या कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, मतलब कि कोई बच्चा थोड़ा अनसाउंड माइंड का है,
जिसको समझ नहीं है, ठीक, या फिर कोई फिजिकली डिजेबल है, ठीक है। फिजिकली डिजेबल मतलब कि वो अपने शारीरिक रूप से क्या है, थोड़ा इनकैपेबल है, ठीक है। वैसे बच्चे के साथ अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो फिर वहाँ पे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एल में बोलता है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड मोर देन वंस और रिपीटेडली, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो कि कमिट्स कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड मोर देन वन, वो एक बार से ज़्यादा या फिर रिपीटेडली कर रहा है, बार बार कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है एम, हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो द 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। कोई भी बच्चा है जो कि 12 साल से कम है, ठीक, और उसके साथ जो क्या हो रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एन बोल रहा है हुएवर बीइंग अ रिलेटिव ऑफ चाइल्ड थ्रू ब्लड और एडॉप्शन और मैरिज और गार्जियनशिप और इन फॉस्टर केयर और हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विथ अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और हु इज़ लिविंग इन द सेम और शेयर्ड household with the child commits penetrative sexual assault on such child, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बीइंग अ रिलेटिव मतलब कि क्या है, वो बच्चे का रिलेटिव है, ठीक है, थ्रू ब्लड, ठीक है, खून का रिश्ता है उसका, थ्रू ब्लड एंड एडॉप्शन, ठीक है, और मैरिज, किसी भी तरह के मैरिज से वो रिलेटेड है, और गार्जियनशिप और फॉस्टर केयर मतलब वही मोबोला हो गया, ठीक है, फॉस्टर केयर और हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब कि कोई भी एक वैसा डोमेस्टिक रिलेशनशिप है कि मतलब वो पर्सन उसके घर आ रहा है जा रहा है, जैसे फैमिली फ्रेंड वगैरह हो गया, विथ अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड मतलब कि उसके मान लीजिए किसी के पिताजी के दोस्त है, भैया का दोस्त है, दीदी का दोस्त है, ठीक, और हु इज़ लिविंग इन द सेम शेयर हाउस होल्ड, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि सेम हाउस में रह रहा है, ठीक है, बच्चे के साथ, कमिट्स अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस ऑन सच चाइल्ड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, ओ में बात कर रहा है हुएवर बीइंग इन द ऑनरशिप और मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द चाइल्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड। यहाँ पे जो बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, हुएवर बीइंग इन द ऑनरशिप, ठीक है, मैनेजमेंट और स्टाफ, ठीक है, कोई भी ऑनर है या फिर किसी को मैनेजमेंट के लिए रखा गया या फिर कोई स्टाफ है ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन है, ठीक, प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ द चाइल्ड जो कि बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे को डांस क्लास के लिए भेज रहे हैं, कहीं पे हम उसको ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, खेल कूद के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह के बच्चे को क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, जहाँ पर कि वो क्या है, वो ऑनरशिप रखता है, मैनेजमेंट है उसका, और क्या है, स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ है, और यहाँ पे बच्चे के साथ जो क्या कर रहा है, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पी में जो बात करता है हुएवर बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ऑफ अ चाइल्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन और होम ऑफ द चाइल्ड और एनीवेयर एल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे कि ट्रस्ट है, मतलब कि बहुत विश्वास पात्र है वो पर्सन, ठीक है, या फिर अथॉरिटी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बच्चा जो है वो अंडर द अथॉरिटी है और वो जो पर्सन है वो अथॉरिटी है, ठीक है। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन या फिर होम ऑफ चाइल्ड और एनीवेयर एल्स मतलब कि कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में या फिर बच्चे के घर में या फिर कहीं पर भी, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा अगर वो इंसान बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है तो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्यू में बात करा हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड नोविंग द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट। भाई साहब यहाँ पे देख लीजिएगा कि कोई जान रहा है कि बच्चा जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी उसके साथ वो गलत कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड एंड अटेम्प्ट्स टू मर्डर द चाइल्ड, ठीक है, मतलब कि वो तो
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो कर ही रहा है, साथ में वो कोशिश कर रहा है कि हम बच्चे को मार दें, ठीक है, मर्डर कर दें, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है वो। नेक्स्ट चलते हैं हम। एस, हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इन द कोर्स ऑफ कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस और ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और इन सिमिलर सिचुएशंस। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए कि मौका देख रहा है वो इंसान, जो ऑफेंडर है वो मौका देख रहा है। Whoever commits penetrative sexual assault on child in the course of communal और sectarian violence, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे भी कम्युनल या फिर सेक्टेरियन वायलेंस हो गया, ठीक है, कम्युनल या सेक्टेरियन वायलेंस मतलब हो गया किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों के बीच में क्या हो रहा है, वायलेंस हो गया, ठीक है, कैओस उत्पन्न हो गया, अचानक से मारा पीटी हो गया, दंगा हो गया, ठीक है, उस टाइम पे, या फिर ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी, कोई भी ऐसा नेचुरल कैलामिटी आ रहा है, मान लीजिए भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गया है, उस तरह के सिचुएशन में, ठीक है, और सिमिलर सिचुएशन मतलब उसी तरह का कोई भी ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे जो क्या हो रहा है, बच्चे के साथ गलत हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टी में, बात कर रहा है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड एंड हु हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड और हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर this act or any sexual offense punishable under any other law for the time being in force, ठीक है, यहाँ पे टी जो है वो बाय मिस्टेक इधर लिखा गया है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो पहले ही इंसान कर चुका है और उसके लिए वो कन्विक्ट भी हो चुका है, ठीक है, या तो इस पोक्सो एक्ट के द्वारा या फिर किसी अदर लॉ के द्वारा, ठीक है, अदर लॉ के द्वारा, तब वो पर्सन भी माना जाएगा कि वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यू में, तो यू में बोल रहा है कि हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड एंड मेक्स द चाइल्ड टू अ स्ट्रिप और पैरेड नेक्ड इन पब्लिक ही सेड टू कमिट एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब कि कोई ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है व्यक्ति जहाँ पे कि बच्चे को क्या क्या किया जा रहा है, स्ट्रिप और पैरेड नेक्ड इन पब्लिक, मतलब कि सार्वजनिक जगह पे बच्चे के कपड़े को उतारा जा रहा है, मतलब कि पैरेड नेक मतलब कि क्या बोले उसको, निर्वस्त्र करके उसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग केस को समझेंगे। केस का नाम है कुमार घिमिरे वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम, 2019 का ये केस है, बहुत ही लेटेस्ट केस है। और चलिए पढ़ते हैं इसको। द कन्विक्शन वाज प्रूव्ड अंडर सेक्शन 9 and 10 by the trial court which was under section 5M and section 16 by the High Court, and on changing previous conviction the High Court extended 7 to 10 years punishment for imprisonment and also extended the fine 50,000 to 1 lakh rupees, held the validity of extension of punishment without informing the child on using power of appeal under section 386 of the CRPC। मतलब कि यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बात कर रहा है वो पनिशमेंट को, एक्सटेंशन ऑफ पनिशमेंट का बात कर रहा है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो एक्यूज को बिना इन्फॉर्म किए ही अपील केसेस में क्या कर रहा है, पनिशमेंट को बढ़ा दे रहा है या फिर फाइन को बढ़ा दे रहा है, जो कि पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। और ये इसका जो प्रोविज़न है वो 386 ऑफ द CRPC में दिया हुआ है, ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा वैलिड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेक्शन 6 जो है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पनिशमेंट क्या है। Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। जो भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है उसको कम से कम 20 साल का सजा होगा, कम से कम, समझ रहे हैं, कम से कम 20 साल का सजा होगा, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। विच शैल
mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine or with death। मतलब कि यहाँ पे जो imprisonment for life है वो क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यहाँ कहने का मतलब कि जब तक कि उसको उसका नेचुरल जीवन है, जब तक कि वो प्राकृतिक रूप से जी रहा है, जब तक कि उसका नेचुरल डेथ नहीं आ जाएगा तब तक, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा। और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब फाइन तो एकदम मस्ट कंपल्सरी है कि इम्पोज तो होगा ही, या फिर उसको डेथ का भी पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो डेथ के पनिशमेंट में देख सकते हैं हम लोग बहुत ही मतलब बहुत अगर रेयर कंडीशन, बहुत ही रेयर केस हुआ तब डेथ का पनिशमेंट दिया जाता है, नहीं तो अदरवाइज उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ही रोक देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करता है कि द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। मतलब कि जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जो है वो जस्ट एंड रीजनेबल होगा। ठीक है, और वो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंस के लिए दिया जाएगा, या फिर उसको जो भी रिहेबिलेट करने में जितना भी खर्च आ रहा है उस विक्टिम के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 डील्स विद द सेक्सुअल असॉल्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ डेफिनेशन क्लाउज के सेक्शन 2I में 21 के आई में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, वहाँ पे जो बोला था कि हम लोग सेक्शन 7 से इसके रेफरेंस को निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे समझिएगा कि सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि हुएवर विथ सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टच द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is such to commit sexual assault। इसमें कुछ समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं जो कि मतलब एक ऐसा इंटेंशन रखता है टच करने का। ठीक है, टच इज द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, या फिर बच्चे को वो करने के लिए बोलता है। ठीक है, मेक्स द चाइल्ड टू टच द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट। ठीक है, बच्चे से वैसा काम करवाता है, या फिर किसी भी पर्सन को। ठीक है, एनी अदर पर्सन, वो या तो खुद पे करवा रहा है या फिर किसी अदर पर्सन पे करवा रहा है, और डज एनी अदर एक्ट, या कोई भी ऐसा दूसरा एक्ट कर रहा है विथ सेक्सुअल इंटेंस, मतलब कि उसका इंटेंशन है वो सेक्सुअल इंटेंशन का होना चाहिए। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब कि फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कंपल्सरी, विदाउट पेनिट्रेटिव इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, बस फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है विथ सेक्सुअल इंटेंशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग सेम इसी के तरह सिमिलर प्रोविज़न देखेंगे तो हम लोग आईपीसी के 354 को लिंक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 354 ये रेड विथ करके पढ़ना है। ठीक, तो इसमें बोलता है कि सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या है। तो आईपीसी डिफाइन करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। ठीक है, मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए वो एक ऐसा इंटेंशन रखता है। हुएवर असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन इंटेंडिंग और आउटरेज द or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। मतलब कि यहाँ पे 2 years के लिए इसके लिए पनिशमेंट हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 7 ऑफ पोक्सो और आईपीसी 354 में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी बच्चे के साथ, अगर वो कोई माइनर गर्ल है, ठीक है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसका केस कहाँ पे जाएगा, तो और क्या दोनों में डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सेक्शन 7 जो है पोक्सो एक्ट का बोलता है कि
इंटेंशनल असॉल्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट, ठीक है, इंटेंशनल असॉल्ट हो रहा है सेक्सुअल इंटेंशन से, ठीक है। वेयर एज सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी डील्स विद द आउटरेजिंग हर मोडेस्टी नॉट द बॉडी ऑफ द वुमेन। मतलब कि सेक्शन 7 में जो हम बोले कि यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, यहाँ पे 354 में फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल फोर्स हो रहा है या फिर उसका इंटेंशन है बच्चे के जो भी लड़की है वीमेन के मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए, ठीक है, नॉट द बॉडी ऑफ द वुमेन, ठीक। उसके उसके बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है उसको, ठीक है। मतलब फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 7 में फिजिकल कांटेक्ट इज मस्ट। आगे अगर हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग पनिशमेंट का बात करें तो सेक्शन 7 का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 8 में दिया गया है, ठीक है। और जिसमें कि बोला गया है कि वो 3 साल से कम का पनिशमेंट नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 5 साल तक हो सकता है। 3 साल से कम नहीं और 5 साल से ज़्यादा नहीं, मतलब मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 354 of the IPC, the offender shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years। मतलब अगर हम लोग सज़ा का बात देखें तो आईपीसी का जो सज़ा है वो थोड़ा कम है और पोक्सो एक्ट के जो अंदर पनिशमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट जो है वो मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक केस को देखेंगे जो कि केस का नाम है सतीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है और बहुत ही लेटेस्ट केस है, जिसमें कि बहुत ही डिस्प्यूट आया था कि मतलब कोई भी अगर ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो आईपीसी के अंदर जाएगा या फिर पोक्सो एक्ट के अंदर आएगा। अगर आईपीसी के अंदर वो केस जाता है तो उसमें पनिशमेंट कम हो जाएगा, लेकिन अगर पोक्सो में आता है तो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा उसका पनिशमेंट। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग रीड करेंगे। तो इसमें बोलता है कि इन दिस केस द एक्यूज ल्योर्ड द विक्टिम टू हिज वाइफ टू हिज हाउस अंडर फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग हर गुआवा, ठीक है। मतलब बच्चे को इंसाइट करता है, ठीक है, उसको फुसलाता है कि उसको वो क्या करेगा, अमरूद देगा। देन ही प्रेस द विक्टिम्स ब्रेस्ट वाइल ट्राइंग टू रिमूव हर सलवार, ठीक है। ये उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है। द क्वेश्चन रेज बिफोर द कोर्ट वाज वेदर दिस एक्ट वुड फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एज पर सेक्शन 7 ऑफ द पोक्सो एक्ट, कि क्या ये जो एक्ट है, ठीक है, ये जो एक्ट है ही प्रेस द विक्टिम्स ब्रेस्ट वाइल ट्राइंग टू रिमूव हर सलवार, मतलब कि वो जो भी किया है वो कपड़े के ऊपर से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि यहाँ पे तो फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ तो क्या इसका ऑफेंस सेक्शन 7 के अंडर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नागपुर हाई कोर्ट था वो क्या किया, एक्विट कर दिया। नागपुर हाई कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज फ्रॉम द चार्ज अंडर सेक्शन 7 एंड अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। मतलब कि यहाँ पे नागपुर हाई कोर्ट जो है वो पर्सन के कन्विक्शन नहीं कराता है और उसको एक्विट कर देता है। सेक्शन 7 के अंदर वो उसमें दोष सिद्ध नहीं होता है, बल्कि वो 354 के अंदर दोष सिद्ध होता है, ठीक है। तो 354 में क्या है कि वो बहुत ही कम पनिशमेंट है, 2 साल का पनिशमेंट है, ठीक है, या फिर वो फाइन भी देकर छूट सकता है। तो फिर इसमें आगे बोलता है कि गिविंग that it was unclear whether the accused put his hand inside the victim's top with the objective of molesting her, ठीक है। और ये मतलब इसका एक ग्राउंड होता है कि मतलब ये बहुत ही अनक्लियर है कि जो विक्टिम्स के टॉप के ऊपर से जो हाथ लगाया गया था वो क्या है कि मतलब उसका इंटेंशन था मोलेस्ट करने का या फिर उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने का। तो ये काफ़ी मतलब अनएम्बिग्यूअस था। सो अ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वुड प्रिवेंट सच एन एक्ट कमिटेड फ्रॉम बीइंग एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 7। मतलब कि यहाँ पे
ये बहुत ही गलत जजमेंट और बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया था कि स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये सेक्शन 7 के अंदर वो कवर नहीं होगा। मतलब सेक्शन 7 के अंदर ऑफेंस को कंसीडर करने के लिए स्किन टू स्किन मतलब फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में गया इन केस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर 2021। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपील में ये बोलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, ओके, ये जज का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये केस बहुत ही लैंडमार्क है, ठीक है। हैज़ स्टेड द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर गिविंग एक्विटल ऑफ द एक्यूज पर्सन, ठीक है। तो जो पर्सन को एक्विट किया गया था उसको क्या किया गया, उसको अस्टेट कर दिया, मतलब उसको रोक दिया गया कि नहीं, उसको एक्विट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसको एक्विट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे स्टे कर दिया गया था, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव द फाइनल वर्डिक्ट क्लियरली डिस्कसिंग द नॉन सफिशिएंसी ऑफ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना है। अगर यहाँ पे नॉन सफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कांटेक्ट रहेगा तो क्या वहाँ पे उसको सेक्शन 7 के अंदर पनिशमेंट नहीं होगा। मतलब मेन जो है उसका इंटेंशन मैटर करता है कि वो बच्चे को मॉलेस्ट किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, ठीक है, ये इंटेंशन ही काफ़ी है, ठीक है। द फाइनल वर्डिक्ट डिस्कस दैट इफ़ देयर इज़ द presence of any offending behavior of the perpetrator on a child, any behavior having sexual intent or of similar inappropriate action accompanied by indirect touch, ठीक है। मतलब ऐसा इंटेंशन है, ठीक है, इंटेंशन के साथ क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टच हो रहा है, ठीक है। नो फिजिकल और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट सच एन एक्ट कैन अट्रैक्ट सेक्शन 7 एंड पनिशमेंट सेक्शन 8 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 अगेंस्ट द परपिट्रेटर। मतलब यहाँ पे सेक्शन 7 के प्रोविज़न को अट्रैक्ट करने के लिए स्किन टू स्किन जो है वो कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन को देखा जाएगा कि हाँ जो ऑफेंडर है वो बच्चे के साथ गलत किया है, अगर उसका इंटेंशन था तो ये पर्याप्त है उसके कन्विक्शन के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 जो है वो डील करता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पनिशमेंट क्या है। Whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 3 years, ठीक है, 3 years but may extend to 5 years। मतलब 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम तो 3 साल का होगा ही, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन के साथ वो लाइबल होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आज के लिए यहाँ तक ही, धन्यवाद। और आगे के वीडियो में मैं आगे के सेक्शंस डील करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।